हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट सेकेंड। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये पार्ट सेकेंड है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसको किसको कन्वर्ट किसको किसको करते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज को। फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है। और क्या करते हैं हम लोग, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमने पार्ट फर्स्ट में ही देखा था, सीख भी लिया था। तो अब आज हम इसको थोड़ा और डीपली सीखेंगे और इसमें हम थोड़ा हाई लेवल का सीखेंगे। मतलब जैसे ये 2 पॉइंट हुआ, इसमें से हम 1 पॉइंट और सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो कोई फ्रैक्शन ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 3/4 ही ले लिए, तो इसको बोलेंगे कि परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो कैसे हम लाएंगे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन का ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो आपने तो ये सीखा ही होगा, तो आप काट दीजिए। देखिए 25 टाइम्स में कट रहा है, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। तो ये 75% हो गया। ठीक है, अब अगर आपको बोले एक और इसको भी देख लेते हैं, परसेंटेज को करना है फ्रैक्शन में चेंज, तो कुछ नहीं करना। चलिए हम लोग इसी को कर लेते हैं। 75% है ना, 75% है, थोड़ा सा लिखते हैं। 75% है, तो इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 से। तो इसको क्या करेंगे, 75 डिवाइड 100। तो हम इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 75/100 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको काटिए, 25 से कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। ये देखिए 3/4, ये देखिए फ्रैक्शन में सेम है। और 75% को हम लोग चेंज किए तो 3/4 आ रहा है, 3/4 को चेंज किए तो 25% आ रहा है। तो देखिए एक दूसरे से, यानी ये वाला ट्रिक, मतलब ये ट्रिक नहीं, ये वाला प्रोसेस पक्का है, एकदम पूरा सही है। तो चलिए, ये वाला आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस लेते हैं हम लोग 4/6 एज परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज तो डेसिमल में भी आ सकता है, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4/6 लिख देंगे हम लोग। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। अब हम 6 को 100 से क्यों काटे, हम डायरेक्ट 4 और 6 को ही काट देते हैं एक दूसरे से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब यहाँ पे आ गया 200/3। तो चलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 से 200 कितना टाइम्स में कटेगा, पहले तो 6 टाइम्स, यहाँ पे देखिए, फिर 20, फिर 6 आ जाएगा। वैसे 6 यहाँ पे ऐसे आएगा, देख लीजिए। ये अब ये तो इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट डालकर एक और 0 यहाँ पे लाएंगे, तो मतलब ये 6.6 आता रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बार का मतलब 666 ही आएगा। ठीक है, तो इसको अब क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 66.6 बार %। ठीक है, अगर आपको इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे कर दीजिए, 66.66%। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके अपोजिट परसेंटेज को करेंगे चेंज हम लोग फ्रैक्शन में। तो फ्रेंड्स अब हम लेंगे परसेंटेज को करेंगे चेंज फ्रैक्शन में। एक्सप्रेस
कितना लेते हैं हम लोग 42 तो भी लिए थे हम लोग। अब हम ले लेते हैं हम लोग 54.32% इंटू फ्रैक्शन। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 100 कर देते हैं ना। तो चलिए वही करेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे। फिर जैसे शुरू में मैंने बताया था, सबसे स्टार्टिंग में करते हैं ना डिवाइड 100, और सही करेंगे इसको। देखिए 54.32 डिवाइड 100। ये देखिए थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आएगा मजा बनाने में। देखिए 54.32 को पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं डेसिमल हटा के। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये वाला 100 भी इधर ही आएगा ना, डिवाइड में तो नीचे ही आएगा, तो इंटू 100 कर देते हैं नीचे। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, 5432 बाई ये आ गया 10। अब कटता नहीं है तो फ्रैक्शन में इसको रहने ही देते हैं। ऐसे कट रहा है, अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काटना है तो नहीं काटिए। अगर जिसको फाइनेस्ट लाना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो वो काट सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं काटूंगा नहीं, अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। तो रुकिए मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। 5 इसको रहने देते हैं, एक ये आंसर आ गया, एक इसको काट के दिखाते हैं। 8 पहले काट देते हैं 4 से, लेकिन 4 से कट रहा है, कितना टाइम में कटेगा, 1 3 और ये 23, तो कितना आ जाएगा 4 5 22, एक सेकेंड भाई 2 से काटना है इसको। आ जाएगा 27 16, ये 5000 आ जाएगा। अब फिर से इसको 2 से काट देता है, कितना टाइम से आ जाएगा 1 3 5 8, ये आ जाएगा 2500। अभी और कटेगा तो मैं इतना पेज छोड़ देता हूँ, आप और काटिएगा इसको, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस लाना है तो, नहीं तो आप लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। अगर आपको और फाइनेंस लाना है तो आप और काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि देखिए, अगर आप मॉल में जाते हैं या फिर शॉपिंग करने कहीं भी जाते हैं, तो अगर आपको एक शर्ट पसंद आ गया, क्या पसंद आ गया, एक शर्ट आपको पसंद आ गया, उसका कॉस्ट है RS 800, ठीक है। 800 उसका कॉस्ट है। तो उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 25% इस पर डिस्काउंट है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 25% ऑफ रुपीज 800। ध्यान से सुनिए, इसमें 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब आप इसको अगर खरीदते हैं तो इसका 25% दाम आपको कम लगेगा। ये नहीं कि आपको 25% दाम लगेगा, 25% कम लगेगा। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा, कि कितना रुपए हमको कम लगेगा। और अगर हम ये करते हैं तो उसके बाद हमको अगर उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कितना रुपए कम लगेगा, x रुपीज है दाम, तो 22 रुपीज कम लगेगा, तो इसको बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो सब्ट्रैक्ट करने का मैं झंझट आपको यहाँ से बचा देता हूँ, झंझट करने से बच जाइए आप। चलिए मैं दोनों तरीका से बताता हूँ। तो आप करना क्या आपको, कि अगर आपको निकालना है कि मुझे कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा इसको परचेस करने के लिए, तो आप ये तो निकाल सकते हैं कि हम 75% इसका कॉस्ट देंगे, मुझे इसका 75% कॉस्ट देना पड़ेगा ना, 75% ऑफ 800। चलिए दोनों को जल्दी से करते हैं, 25/100 इंटू 800, 0 0 0 0, 25 8 200,
और ₹200 मुझे कम पड़ेगा। 800 मतलब कितना पे करना पड़ेगा मुझे? 600 मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको परचेस करना है तो आपको ₹600 पे करना पड़ेगा। अब आप इतना करेंगे, आपके पास कंपटीशन में इतना टाइम रहेगा? क्या पता रहे या ना रहे, मुझे क्या, शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए 75% डायरेक्टली लिखते हम लोग, 75/100 इंटू 800। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई 8 की जल्दी से, 75 टू जा 150, तो 150 हो जा 60, यानी ₹600। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी यहाँ पे से मैं पार्ट 1 में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। जैसे में हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते थे ना, डिवाइड 100 करके, तो वो डिवाइड 100 ना, वो इसका रियल नहीं है, बस इसका आंसर निकालने के लिए होता है। इसका रियल सोल्यूशन आपको बताता हूँ। होता क्या है, तो ये परसेंट होता है ना, इसका वैल्यू होता है बाई 100, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड 100, इसका वैल्यू होता है। बाकी ये चेंज करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग यही करते हैं। जैसे 35% को हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो हम लोग यही करते हैं, इसका वैल्यू तो बाई 100 है, बाई 100, तो हम लोग यही करते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स 20 टाइम्स हम लोग यही करते हैं, लेकिन लगता है कि हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीख गया। अब ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए एक मेजरमेंट ले लेते हैं, क्वेश्चन मेजरमेंट। ठीक है, लेते हैं, जैसे कि लेते हैं क्वेश्चन, रामूज वेट कितना केजी? 50 केजी। भाई श्याम कर लेते हैं, श्याम वेट कितना है? 5% लेस देन रामूज वेट। ठीक है, रामू का वेट 50 केजी है और श्याम का वेट 5% लेस देन रामूज वेट, यदि रामू का वेट से 5% कम है, तो देन फाइंड the weight of श्याम। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, अगर पूछता कि कितना कम है वेट, तो हम क्या करते, 5% निकालते। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कितना, मतलब अगर पूछता कि श्याम का वेट रामू से कितना कम है, 5% कम है, तो 5% हम लोग निकालते हैं। लेकिन पूछ रहा कि है कितना, तो क्या निकालेंगे, 95% निकालेंगे। तो 95% इसको लाइन लाइन लिखते चलिए, वेट ऑफ श्याम इज इक्वल टू 95% ऑफ रामू, means 95% of 50 kg। जैसे कर लीजिए इसको, 95/100 इंटू 50, कितना इंटू 50? चलिए इसको 2 टाइम्स में काट देते हैं हम लोग, काट दिए, बहुत सही। अब इसको 50 को 100 से 2 टाइम्स में काट दिए, अब इसको कर देंगे डिवाइड, 40 कितना आएगा, यहाँ पे 40 हो गया और 47.5 kg। Hence Shyam's weight
7.5 kg. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel and like this video.